Morning students, we'll be continuing with our chapter 8 of physics. In the last video we did what is motion, how to describe motion, what are the various parameters which are required to describe the motion. Then we talked about reference point, what is reference point, what is origin, and what is the significance of using reference point and origin इन मोशन. सो दिस ऑल बी स्टडीड कि क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, क्या होता है रेफरेंस एक्सिस, क्या होते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में समझाया था. और क्या इनकी ज़रूरत है मोशन को पढ़ने के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. देन वी स्टडीड अबाउट फिज़िकल क्वांटिटी डिस्टेंस. डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था. डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, किस तरह की क्वांटिटी है. जैसे डिस्टेंस हमने पढ़ा था, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स. देन वी स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में भी स्टडीड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, हाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस एंड हाउ इट इज़ सिमिलर टू डिस्टेंस. एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, लाइक एसआई यूनिट इज़ अगेन मीटर फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. सर्कुलर आपको लेके बताया था, सर्कुलर पाथ है, लीनियर पाथ है, उसमें कैसे कैलकुलेट करना है आपको जो है. फिर हमने इनटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे. इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये मैंने आपको समझाया था, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है. देन अगेन वी डिड अ क्वेश्चन ऑन दिस displacement, finding the distance and the displacement. Then we did this conceptual question on distance and displacement. तो इससे मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब हम आगे करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, देखिए यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल, कोई पर्सन अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. जैसे 5 मीटर्स उसने पहले ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, फिर अनदर 5 मीटर अगेन इन 1 सेकेंड, फिर अनदर 5 मीटर अगेन इन 1 सेकेंड. तो देखिए कांस्टेंट है, ये 5 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट एट 1 सेकेंड इंटरवल. हर 5 मिनट के 5 मीटर के लिए वो 1 सेकेंड ले रहा है. तो ये यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन जनरली जो होता है वो मैनुअल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनुअली कुछ भी चीज़ अगर हम चल रहे हैं तो हम कभी भी अपनी मोशन को यूनिफॉर्म नहीं रख पाएंगे, ठीक है. बट जो मशीनरी है या कोई मोटराइज्ड ऑब्जेक्ट है वो हम जो है यूनिफॉर्म मोशन में, इट कैन टेक यूनिफॉर्म मोशन. तो यही यूनिफॉर्म मोशन होता है. वेयर एज देयर आर सर्टन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम चल रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग ऑन रोड, वी आर जॉगिंग इन पार्क, सो वी कैन नॉट travel equal distance in equal interval of time. So that is non-uniform motion. So all the objects in motion may be classified either as uniform motion or as non-uniform motion.